नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। और आज है 20 नवंबर, दिन गुरुवार। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 पर क्लोज हुआ, मतलब 513 पॉइंट्स का जंप। वहीं परसेंटेज में 0.61% का गेन। निफ्टी 50 ने भी अच्छा परफॉर्म किया और क्लोज हुआ 26,052.65 पर, 145 पॉइंट्स का राइज, यानी 0.55 का ग्रोथ। कल का स्टार परफॉर्मर आईटी स्टॉक्स रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग जंप देखा। आईटी सेक्टर ने फिर से मार्केट को पुश किया और हाँ, पीएसयू बैंक स्टॉक्स भी रैली को सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन हर सेक्टर में पॉजिटिव नहीं था। रियलिटी और ऑयल एंड गैस स्टॉक थोड़ा वीक रहे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मार्केट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने संदीप प्रधान को सेबी का होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया है। संदीप प्रधान, जो 1990 बैच के इंडियन रिवेन्यू सर्विस ऑफिसर है, करंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स पुणे में काम कर रहे हैं। उनका टेन्योर 3 साल का होगा या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। ये अपॉइंटमेंट सेबी एक्ट 1992 के पावर्स के पावर्स के अंडर की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे चलते हैं। सेबी आज पब्लिक कंसल्टेशन की डेडलाइन को 1 हफ्ता एक्सटेंड कर देता है। अब पब्लिक कमेंट्स 24 नवंबर तक सबमिट किए जा सकते हैं। आपको याद होगा, कमेंट्स देने की लास्ट डेट 17 नवंबर थी, लेकिन सेबी का कहना है कि इंडस्ट्री से काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस आए और इसी वजह से डेट एक्सटेंड की जा रही है। ये कंसल्टेशन पेपर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का ओवरऑल पर्पस करता है, क्लियरर डिफिनीशन ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज चार्ज पर रिवाइज्ड लिमिट्स और ओवरऑल कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने की डायरेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट की तरफ। रिलायंस पावर अनाउंस करता है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करने की अप्रूवल दे दी है। ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ, की मैनेजरियल पर्सनल और सीनियर बिजनेस लीडर्स से मिलाकर बनेगा। कंपनी का कहना है कि ये स्टेप उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करेगा और बिजनेस ओवरसाइट को शार्पर बनाएगा। यानी गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को एगाइल और फ्यूचर रेडी बनाया जा सके, बेटर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्गर सिस्टम और लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू के साथ। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस का बिगेस्ट एवर शेयर बाईबैक आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ, 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बाईबैक विंडो ओपन रहेगी। इन्फोसिस 18,000 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया है और प्राइस रखा गया है 1,800 रुपये पर शेयर। आप सोचिए, कल मिड आफ्टर में स्टॉक का प्राइस अराउंड 1541 रुपये चल रहा था, तो बाईबैक प्राइस पर 19% का प्रीमियम मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इन्फोसिस के बाईबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? कमेंट्स में बताइए। ये भी बता दूं कि 2022 के बाद इन्फ्लोज का ये पहला बाईबैक है। तब कंपनी ने 9,300 करोड़ का प्रपोजल दिया था और कल का दिन भी इन्फोसिस के लिए स्ट्रॉन्ग था। स्टॉक लगभग 4% अप ट्रेड कर रहा था और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 3% तक जंप किया। अब चलते हैं ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड की तरफ, जिस स्टॉक ने पिछले 6 सेशन में धमाल मचाया था। कल वो 10% लोअर सर्किट लगाकर गिर गया और एक्सचेंजेस ने इसका सर्किट लिमिट 20% से रिड्यूस करके 10% कर दिया है। ये स्टॉक 12 नवंबर को मार्केट में डिबेट हुआ था 100 रुपये आईपीओ प्राइस के ऊपर और ओपनिंग हुई थी 112 रुपये पर। उसके बाद तो रैली रुक ही नहीं रही थी। स्टॉक ने 193.80 का ऑल टाइम हाई भी टच किया 18 नवंबर को, लेकिन कल पहली बार गिरावट देखने को मिली इसमें। वहीं टेस्ला का इंडिया का पहला सेंटर इस 26 नवंबर को गुरुग्राम हरियाणा के ऑर्चिड बिजनेस पार्क में पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। आप लोग एक्साइटेड है या नहीं? बता दूं, सिर्फ 4 महीने पहले ही टेस्ला ने मुंबई और फिर दिल्ली एरो सिटी में अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स ओपन किए थे और अब इंडिया उनका 50वां ग्लोबल मार्केट बन गया है। अब सवाल ये है, क्या आप 59.89 लाख से स्टार्ट होने वाली टेस्ला मॉडल वाई को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट की तरफ। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को एक मैसिव 2,966.10 करोड़ का पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर दिया है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नवीन नागपुर फेज 1 के लिए।
ये काफ़ी बड़ा रीजनल प्रोजेक्ट है और एनबीसीसी क्लैरिफाई कर रहा है कि ये उनके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑपरेशन का ही हिस्सा है, यानी कि कंपनी के लिए ये एक रेगुलर पर बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे? तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।